आज मैं तुम्हें एक आलसी ब्राह्मण और एक जिन की कहानी सुना रहा हूँ। किसी गांव में एक ब्राह्मण था। वो बहुत आलसी था। वह घर का कोई भी काम नहीं करता था। वह अपनी पत्नी बच्चों के साथ रहता था, लेकिन काम कुछ भी नहीं करना चाहता था। उसके पास ज़मीन भी थी, लेकिन वह खेती करना नहीं चाहता था। वह सोचता था कि कोई उसके पास आदमी हो जो उसके सारे काम कर दे। उसकी पत्नी उसके आलस से बहुत परेशान रहती थी। एक दिन उसके घर एक साधु आया। ब्राह्मण ने उसका खूब आदर सत्कार दिया। जब वह बहुत खुश हुआ साधु, उसने कहा कि तुम मुझसे वरदान मांगो, क्योंकि तुमने मेरी बहुत सेवा की है। अब तो ब्राह्मण खुश हो गया भाई। उसने कहा, भगवान साधु जी, मुझे कोई ऐसा आदमी दे दो जिससे मुझे कभी काम न करना पड़े, वह मेरे सारे काम कर दे। तो साधु ने कहा, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारे पास इतना काम होना चाहिए कि उसका काम खत्म नहीं हो। यह कहकर साधु जी चले गए। तभी तुरंत एक बड़ा सा जिन राक्षस नुमा प्रकट हुआ। वह बोला, मालिक, मुझे कोई काम दो, मुझे काम चाहिए। ब्राह्मण पहले तो उसे देखकर थोड़ा डर गया, फिर सोचा, अच्छा, ये साधु बाबा का ही जिन है। बोला, जल्दी मुझे काम दो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ब्राह्मण ने कहा, जाओ जल्दी से सारे खेत में पानी डालो। यह सुनकर जिन तुरंत गायब हो गया और तुरंत ब्राह्मण ने राहत की सांस ली और पत्नी से बोला, देखा, मुझे अब कि कोई काम नहीं करना पड़ेगा, वह मेरा सारा काम कर देगा। इतना ही बात हो रही थी, तब तक जिन वापस आ गया। ब्राह्मण ने कहा, क्या हुआ? जिन ने कहा, मैंने सारा काम कर दिया, फिर मुझे कोई काम दो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ब्राह्मण सोचने लगा, रे ये तो तुरंत जाकर कोई काम कर देता है। उसने कहा, जाओ सारे खेत को जाओ जोत लो और उसमें फसल लगा दो। ब्राह्मण गया, जिन गया और थोड़ी देर में ही फिर आ गया। बोला, मैंने सारे खेत को जोत लिया, उसमें फसल भी लगा दिया, अब मुझे काम दो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब आलसी ब्राह्मण सोचने लगा, मैं तो बड़ा चतुर हूँ भाई। यह सोचकर वो खाना खाने बैठ गया। तब तक फिर राक्षस आ गया। बोला, जल्दी बोलो। तब ब्राह्मण को समझ में आया कि ये अब तो मैं फंस गया हूँ, अब मेरे पास तो कोई काम ही नहीं है। फिर उसने कहा, जाओ सारे गांव की सफाई कर दो। जिन गया और तो थोड़ी देर में फिर वापस आ गया। बोला, पूरे गांव की सफाई कर दी, अब मुझे काम दो। यह सुनकर ब्राह्मण बहुत परेशान हो गया। सोचा, अब ऐसे करने पे तो जिन कोई भी काम कर दे रहा है, यह तो मुझे खा ही जाएगा, मैं इसे कितना काम दे पाऊँगा। अब उसे समझ में आया कि आलस कितना खतरनाक है। तब उसकी पत्नी ने कहा कि सुनो, क्या हुआ? तो ब्राह्मण ने कहा कि अब मुझे अपनी गलती पे अफसोस हो रहा है कि आलस नहीं करना चाहिए, तुम ही कुछ उपाय बताओ। तब उसकी पत्नी ने कहा कि मेरे पास एक उपाय है, लेकिन तुम वादा करो तुम भविष्य में कभी आलस नहीं करोगे। ब्राह्मण ने कहा, हाँ, मैं कभी आलस नहीं करूँगा, अब अपना काम खुद करूँगा। तब उसकी पत्नी ने, जब जिन आया, उसको कहा कि सुनो। जिन ने कहा, मेरे पास जल्दी कोई सब काम ख़त्म हो गया, जल्दी मुझे काम दो। तो उसकी पत्नी ने कहा कि जाओ बाहर, मेरा जो कुत्ता है उसका पूँछ सीधा करके आओ। जिन बोला, अभी गया। जिन उसका पूँछ सीधा करके आ गया। फिर पत्नी ने कहा, देखो, उसका फिर पूँछ टेढ़ा हो गया। बार बार जिन जाता, बार बार पूँछ टेढ़ा हो जाता, कुत्ते की पूँछ सीधी होती नहीं थी। अब तो जिन परेशान हो गया, इधर उसी में लगा रहा। इधर ब्राह्मण को उस जिन की बात सुनकर हंसते हंसते खेत पर काम करने चला गया और वह भविष्य में कभी आलस नहीं किया। इसीलिए हमें आलस से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अपनी मदद अगर हम खुद करेंगे तो ही हम कामयाब हो पाएंगे, और आलस करने से हमेशा ज़िंदगी में हमेशा मुसीबत और परेशानियां मिलती हैं। ठीक है पापा, आप जानवर वाला कहानी सुनाओ। एक समय की बात है, एक जंगल में कबूतर, चूहा और एक हिरन तीनों आपस में दोस्त थे और तीनों बड़े प्यार से रहते थे। जंगल के वहीं पर उनके पास एक तालाब था। वहीं पानी पीते, फल खाते और आसपास घुमा फिरा करते थे। एक बार उस जंगल में एक शिकारी आया और शिकारी ने हिरन को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। गलती से उसी जाल में हिरन फंस गया। अब वह बहुत घबरा गया। इस पर कबूतर ने कहा कि घबराओ मत,
मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, देखता हूँ शिकारी कितनी दूर है और मैं उसको रोकता हूँ। और तब तक मैं हमारे मित्र चूहे को तुम्हारे जाल को कुतरने के लिए बोलता हूँ। इसके बाद कबूतर ने चूहे को बोला कि चूहे भाई जल्दी से हिरन का जाल कुतर दो। हिरन का जाल कुतरने के लिए चूहा काम में लग गया। तब तक शिकारी जल्दी ही आ रहा था। तब कबूतर यह देखकर घबरा गया। उसने सोचा अगर वह आ गया तो हमारे मित्र को छोड़ेगा नहीं। यह देखकर कबूतर ने शिकारी पर आक्रमण कर दिया। इधर उधर करने के बाद लेकिन थोड़ी देर के बाद जो है शिकारी ने कबूतर को पकड़ लिया। अब वह जा रहा था जाल के नज़दीक, तब तक इतने समय में चूहे ने जाल को काट दिया और हिरन आज़ाद हो गया। हिरन भागने लगा। तब उसने पीछे देखा कि उसके मित्र कबूतर को तो शिकारी ने पकड़ लिया है। अब वह सोचा कि ओह, मेरे दोस्त ने मेरे लिए अपनी जान लगावा खतरे में डाल दी, मुझे भी उसकी मदद करनी चाहिए। यह सोचकर हिरन जानबूझकर धीरे धीरे लंगड़ा कर चलने लगा। शिकारी को ऐसा लगा कि अरे हिरन तो घायल हो गया, वह भाग नहीं पाएगा। इसलिए वह कबूतर को छोड़ दिया और वह हिरन को पकड़ने के लिए पीछे दौड़ा। इधर कबूतर उड़ के आकाश में चल गया और हिरन जो अभी नकल कर रहा था वह भी तेज दौड़कर भाग गया और चूहा दौड़कर बिल में घुस गया। इस तरह तीनों ने सूझबूझ से एक दूसरे की जान बचा ली। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि आपसी सूझबूझ और समझदारी से हम किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। किसी जंगल में एक पेड़ पर एक कबूतर रहता था। उसके पेड़ के नीचे से एक नदी बहती थी। एक दिन कबूतर पेड़ पर बैठा हुआ था, तभी उसकी नज़र एक चींटी पर पड़ी जो नदी के पानी में डूब रही थी। यह देखकर कबूतर को उस पर दया आ गई और उसने तुरंत पेड़ की डाल से एक पत्ता तोड़ा और नदी में गिरा दिया। जब चींटी उस पत्ते को देखी तो जल्दी से चींटी जान बचाने के लिए उस पत्ते के ऊपर चढ़ गई और धीरे धीरे पत्ते के साथ तैरते तैरते वो किनारे पे आ गई और किनारे पे आकर वह अपने ज़मीन पर वापस आ गई। इसके बाद उसने कबूतर को अपनी जान बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहा और कहा कि जब ज़रूरत होगी तो मैं भी तुम्हारे काम आऊँगी। इस तरह दोनों दोस्त हो गए। एक दिन उसी जंगल में एक शिकारी आया। उस दिन कबूतर पेड़ पर बैठा हुआ था, लेकिन उसकी नज़र दूसरी तरफ थी। वह शिकारी को नहीं देख रहा था। शिकारी तब तक चींटी की नज़र शिकारी पर पड़ गई कि शिकारी अपनी गोली से कबूतर को निशाना बनाने वाला है। उसने तुरंत जल्दी से फैसला लिया और ज़ोर से नज़दीक गई और ज़ोर से शिकारी के पैर में काटा। ऐसे करने से शिकारी का निशाना चूक गया और जैसे ही कबूतर को बंदूक चलने की आवाज़ आई तब वह सतर्क हो गया और तुरंत उड़ गया। इसके बाद चींटी भी भाग गई। इस तरह चींटी ने भी कबूतर की जान बचाकर अपना वादा पूरा किया और बाद में कबूतर ने आकर चींटी को धन्यवाद कहा कि अब हम लोग दोनों दोस्त हैं और दोस्त की तरह रहेंगे। इसके बाद दोनों दोस्त की तरह उसी जंगल में खुशी से रहने लगे। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें किसी का भी भला करने से पीछे नहीं होना चाहिए और अच्छा करने से हमेशा आपके साथ भी अच्छा ही होता है।